सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे जीके जो कि रेलवे एनटीपीसी के पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। यानी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो सभी क्वेश्चन आज हम यहाँ देखने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा होगा या बाकी गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृत सरोवर झील। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है वो अमृत सरोवर झील पर स्थित है। अगला सवाल, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है पेपर में, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अगला सवाल, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। राइट आंसर इज सिंगापुर। क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूअर। सूअर से दिए गए ऑप्शन में से सूअर, खरगोश, बकरी और भेड़, ये चारों में से सूअर एक ऐसा प्राणी है, जीव है जिससे कि ऊन प्राप्त नहीं होता। बाकी खरगोश, बकरी और भेड़ से हमें ऊन की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय ने। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाला था राजा राममोहन राय। अगला सवाल, अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अगला सवाल, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? क्वेश्चन 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1800 यानी 1853 में रेल का आरंभ हुआ था। अगला सवाल, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन आया है, रिपीट है क्वेश्चन। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह को। मधुमेह यानी होता है डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सभी धातुओं से सबसे ज़्यादा है, इसलिए फिलामेंट में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। 24 मार्च को हम हर साल टीबी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। 1 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। सो 1 मई को याद रखना है, महाराष्ट्र दिन भी है और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाते हैं। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है।
अगला सवाल, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल से संबंधित है। अगला सवाल, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर ले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ है। सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में। पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक चर्चित पर्व यानी एक प्रसिद्ध पर्व है। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। अगला सवाल, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। मुग़ल शासक अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला सवाल, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? ये हाल ही में रेलवे एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी शांति निकेतन की स्थापना। अगला सवाल, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। अगला सवाल, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे या कौन है जिन्हें बौद्ध धर्म में माना जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। अगला सवाल, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन देव ने। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनाया था। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। अगला सवाल, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गौडसे ने। अगला सवाल, खालसा की स्थापना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सो गाइज़, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 30 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।